अभी बज रहा है शाम का 4:20 और देखते हैं मैं किचन में क्या कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। ये देखिए, अभी इतने बर्तन धुले हुए भी मुझे लगाना है। तो ये बन चुकी है मेरी चाय। तो बस अब मैं अपनी चाय लेके चलती हूँ और चाय पीती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं फिर एक व्लॉग बनाने वाली हूँ जिस व्लॉग का नाम रहेगा वलीमा व्लॉग। तो बस ये उसी की तैयारी चालू है। तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तो मैंने सोची क्यों ना कुछ देर आप लोगों से मैं बातें कर लूँ। तो ये बन चुकी है मेरी चाय। चाय का वक्त हो चुका है। जब तक चाय पीऊँ नहीं तो मेरे से कुछ काम नहीं होगा, चाहे वो सुबह का वक्त हो या शाम का। दिन में 2 ही टाइम में चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे चाय टाइम पर चाहिए रहता है। बिल्कुल मुझे चाय में देरी नहीं चाहिए रहता, क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। और क्या बोलूँ, सुबह से आज मैंने कुछ भी काम नहीं की, तो अभी बस तैयार होने की तैयारी करना है। तो वलीमा व्लॉग बनने वाला है आज। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज सुबह से मैंने कुछ काम नहीं की, कुछ खाना नहीं बनाई, मैं सिर्फ सो रही हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आराम करने मिलता है तो आराम कर ही लेती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि आज मोइन भी सुबह जल्दी जॉब पे चला गया और उसके पापा भी जल्दी चले गए। तो उन्होंने मुझे बाज़ार से खाना लाकर दे दिए थे दोपहर के खाने के लिए। तो इस वजह से आज मैं अकेली अपने लिए क्या बनाती, तो उन्होंने मुझे बाहर से ही लाके देकर फिर वो काम पे चले गए। तो इस वजह से कुछ काम भी नहीं था, तो मैं सो गई तो सोती ही रही। तो बस अभी जस्ट मैं नहा कर निकली हूँ। और वैसे भी मेरा जाने का मूड भी नहीं हो रहा, इसलिए बहुत बेजार से हर काम कर रही हूँ। तो शायद आज मेरा व्लॉग भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जाने का ही मूड नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमें राज़ी होना पड़ता है, कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिनकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी राज़ी होना पड़ता है। तो बस यही वजह है कि उन लोगों की खातिर मैं आज जा रही हूँ जो लोग ये दिल से चाहते हैं कि मैं आऊँ। तो बस उन लोगों की वजह से मैं आज ये फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। लोग मेरे बहुत करीबी है, तो बस उन लोगों की वजह से मैं आज जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। तो अब जब जा ही रही हूँ और मैंने इतनी तैयारी भी की थी, तो इस वजह से तो अब तैयार तो होंगी मैं, क्योंकि ऐसे ही तो उठ के नहीं जा सकती मैं। तो बस मैं जा रही हूँ और यही बात मेरे लिए काफ़ी है कि मैं जा रही हूँ। बाकी ना मैं आगे सोचूंगी ना मैं पीछे सोचूंगी। बस ये है कि कुछ लोगों की ज़बान में खाली नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वो लोग मेरे बहुत करीबी है। मतलब मेरी जान है वो लोग। मतलब मेरी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं मतलब गुस्सा भी रहूँ तो मैं उन लोगों की बात भले ही शुरू में ना मानूँ, पर एंड में मान लेती हूँ। क्योंकि जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे करीबी है ये लोग मतलब मेरे लिए सही कर सकते हैं, ये लोग मेरे साथ गलत नहीं कर सकते सपने में भी, तो मैं उन लोगों की बात ना चाहते हुए भी मान लेती हूँ। और जो लोग मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा करते हैं, चाहे मेरे आगे करे मेरे पीछे करे, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा है कि फिर मेरे दिल में एक बार आ जाती है बात कि नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो बस यही वजह है कि मैं आज जा रही हूँ। मेरी लाइफ में मेरे डैडी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह के बाद अगर मैं किसे मानती हूँ तो वो मेरे डैडी है। मैं शुरू में भले ही उनको गुस्सा दिखाऊँ या कुछ भी करूँ, उनकी बात से इनकार कर दूँ, लेकिन मतलब उसी दिन या दूसरे दिन मेरे दिल में ये बात आ जाती है कि नहीं यार, मैं अपने डैडी को मना कैसे कर सकती हूँ। और मेरी छोटी बहन
वो भी बहुत अच्छी है। और बस यही वजह है कि कुछ लोग मेरे को इतने प्यारे हैं कि मैं उन लोगों को नाराज़ नहीं कर सकती। मतलब कि अपने गुस्से में जिन लोगों की वजह से मैं गुस्सा हूँ, तो मतलब उन लोगों की वजह से मैं उन लोगों को नाराज़ नहीं कर सकती। बस यही वजह है कि मैं जा रही हूँ। और फिर मैं आज क्या क्या करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर में तैयार होंगी, तो तैयार होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी जान जो मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं, अगर मैं कोई गलत बात की भी ज़िद करूँ तो वो शुरू में समझाएंगे, लेकिन अगर सोचेंगे कि नहीं समझी तो वो उस बात पे भी राज़ी हो जाते हैं। तो बस यही वजह है कि मैं कुछ अपनों की वजह से, मतलब अपने गुस्से की वजह से कुछ अपनों का मूड ऑफ नहीं कर सकती, उन लोगों की ज़बान खाली नहीं जाने दे सकती। मेरे शौहर माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी छोटी बहन मेरे साथ है, मेरे डैडी को अल्लाह हमेशा सलामत रखे वो मेरे साथ है। तो फिर मुझे टेंशन लेने की क्या बात है। और अल्लाह तो हमेशा सबके साथ होता है। अल्लाह तो उन लोगों के साथ भी होता है जो मतलब किसी का दिल दुखाते हैं, और अल्लाह उन लोगों के साथ भी होता है जो हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं। तो अल्लाह तो सबके साथ होता है। लेकिन आज ये बातें करने गई सिर्फ यही देखिए मेरी जान मेरा ड्रेस भी इस तरी करके गए, क्योंकि मुझे इस तरी करना नहीं आती। तो उनका ये बोलना था कि अगर कभी मुझे आने में देर हो गई तो कम से कम मैं तैयार होना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से वो मेरी हर तैयारी कर गए हैं। तो बस अब बज गया है 5:15, तो मैं तैयार होना शुरू कर देती हूँ। देखो अभी से तो तैयार होने लूँगी तो देखो मैं कब तक तैयार होती हूँ। तो फिर मैं तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। तो आज तो पक्का मैं पूरा खुद से तैयार हुई हूँ। आज मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वो खुद देर से आया। मेरा बच्चा अभी थोड़ी देर पहले आया है, आधा घंटा पहले। तो वो खुद रेडी हो रहा है। तो उसके आने से पहले मैं बहुत कुछ तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो ये है मेरा वलीमे का लाया हुआ ड्रेस जो मैं वलीमे में पहनने वाली थी, वलीमा फंक्शन में। और ये ईयरिंग जो मैं आप लोगों को बता रही थी, तो ये नई नहीं है, ये पहले से ही मेरे पास थी। तो कैसी इसके ऊपर सूट हो गई ना ये, तो फिर क्यों फजूल खर्ची करना है। और ये चूड़ियाँ भी कल वाली ही है, पर जो इसमें झुमकी वाली चूड़ी थी वो मैंने इसमें आज नहीं ऐड की, क्योंकि वो मुझे खाना खाने में बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। सालन के उसमें बॉल में बिरयानी के डिश में चली जा रहा था वो झुमका, तो इसलिए मैंने आज वो नहीं पहनी। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मेरी जान भी रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए ये वही शर्ट है जो हम लोगों ने क्रोमा मॉल से लिए थे। तो मैं थोड़ा कैमरा इस तरह से कर देती हूँ, मैं हमेशा अपनी हाइट के हिसाब से रखती हूँ। तो बस हम लोग फाइनली तैयार हो चुके हैं, मेरा बेटा रेडी हो रहा है, मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरा बेटा जो रेडी हो रहा है, मेरा हीरो। ये बालों को स्प्रे कर रहा है। मोइन ज़रा यहाँ पे देख बेटा। तो ये रेडी हो रहा है। लड़के लोग का मस्त है यार कि मतलब आके फटाफट तैयार हो जाओ। लेडीज़ लोग का यही है। मैं पता है कब से, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कब से तैयार हो रही थी। मैं कब से तैयार हो रही थी मालूम है ना। इनके भी आने से पहले मैं तैयार होने ले ली, और ये अब जाके मैं फुल रेडी हुई हूँ। लेकिन मेरे को बहुत टेंशन होती है, बुर्का पहनना पड़ता है, मेरा पूरा सेटअप खराब हो जाता है। तो पर बुर्का तो मैं पहनूंगी, क्योंकि बुर्का नहीं पहनती हूँ तो एकदम अनकंफर्टेबल लगता है। तो बुर्का मैं पूरा नहीं पहनती हूँ। जैसे शादी ब्याह वगैरह में जाना रहता है तो मैं चादर पहन लेती हूँ, उसमें जो नकाब है। तो बस वो इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि पहनने में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाके है ना, पर रखने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और पर्स में पूरा बुर्का घुसता नहीं है, तो फिर वो थैली पकड़े पकड़े घूमना पड़ता है, या फिर भूल जाती हूँ मैं। थैली तो हाथ से भूल ही जाती हूँ मैं, वो पर्स में एक हिसाब से सेफ रहता है। आप लोगों ने तो देख ही चुके थे मेरे शॉपिंग व्लॉग में, मैं तो पर्स भी भूल गई थी। तो इस तरह से मेरे को कुछ चीज़ें हाथ में पकड़ने की आदत ही नहीं है, तो वो पर्स कंधे पे रहता है। तो फिर उसमें क्या एक चादर सिंगल आ जाती है। तो इस वजह से मैं बाहर शादी ब्याह वगैरह में जाती हूँ तो चादर पहन लेती हूँ, और उसमें नकाब तो रहता ही है। तो बस मैं फाइनली पूरा तैयार हो चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। तो चलो अब टाइमिंग तो हो गया है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी मिले। तो देखिए मैंने नकाब भी पहन ली हूँ, और मेरा बेटा भी रेडी हो गया है।
ये देखा मेरा स्मार्टी। तो बस अब हम निकल रहे हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को वहाँ पर, ठीक है। ये अभी बस हम हॉल में एंट्री कर रहे हैं। तो ये बाहर का डेकोरेशन है। हॉल में आते ही 2 मिनट से हमें खाने पर भी बैठा दिए, क्योंकि वेटर्स का बोलना था कि अभी थोड़ा क्राउड कम है तो आप लोग जल्द से बैठ जाइए, फिर आराम से खाना खा के फ्री होकर बैठे। तो ये भी सही था। तो हम लोग फिर हॉल में आते ही खाने के टेबल पर बैठ गए। ये हरीसा है जो मैं अभी खाऊंगी। अभी वेटर सबकी प्लेट्स में स्टार्टर्स सर्व कर रही है। स्टार्टर्स के बाद मैंने अपनी प्लेट में चिकन चिल्ली और टोस्ट ली हूँ। ये खाने के बाद हम लोग फूड स्टॉल्स पे निकल गए घूमने। तो ये देखिए, ये ब्राउनी है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये स्टॉल्स पे बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, फिर भी मैंने कोई चीज़ मिस नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था घूमने के लिए। ये देखिए, ये ब्राउनी इसमें डिप करूँगी मैं अभी। अभी मैं ये पानी पूरी के स्टॉल पे आई हूँ। तो पानी पूरी तो मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत 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 फेवरेट है। तो फिर मैं अभी पानी पूरी खा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ ये मसाले वाला दूध पीने। तो ये भी बहुत टेस्टी था और काफ़ी गर्म भी था। तो ये देखिए, मैं मसाले वाला दूध पी रही हूँ ऐसी मिट्टी की प्याली में। उसके बाद ये जलेबी और रबड़ी खाने आई हूँ मैं। मेरी बहन, मेरी चाचा की बेटी मुझे दे रही है। ये देखिए, रबड़ी डाल रही है वो। उसके बाद मैं ये खा रही हूँ तो मेरी फूफी की बेटी मेरे साथ हंसी मजाक भी कर रही है। तो बस बहुत इन्जॉय की मैंने। ये यहाँ पर झींगा फ्राई खा रही हूँ मैं। तो अभी हमने सब खाना वाना खा लिए, हर चीज़ खा लिए, है ना जगह? खाना खा ली तूने? एंजॉय कर रही तू? तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने एक एक काउंटर ढूंढ के हर चीज़ खाए, है ना जगह? हर चीज़ हम लोगों ने खाए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी वो बहन उधर बैठी है तो उसे भी मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को देखो, मेरी बहनें, सबका सेटअप कितना अच्छा लगा है। ये लोग सब पार्लर से आए हुए डायरेक्ट, है ना? तो बोलने का नहीं, ये लोग सब डायरेक्ट पार्लर से आए हुए। और मैं तो घर में ही तैयार होती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है ना? और क्या बोलूँ, देखो कुछ बोलना चाहिए। तब खाना वाना देखो कैसा लगा? बहुत टेस्टी, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग ने सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी भी लिए, है ना लगा? तो बस अभी दूसरी बहन को दिखा। तो ये देखिए, मेरी छोटी बहन आज तो गजब लग रही है। बहन तो सिर्फ पार्लर से आई है ना, सच्ची बहुत ज़्यादा। तो ये सब पार्लर का कमाल है। अच्छा, हाँ। तो खाना खाई तूने? आज तो खाई, माशाल्लाह अच्छे से खाई। हाँ, आज ना मतलब हम लोग सब अलग अलग बैठे थे, है ना? है ना?
सब अलग अलग बैठे थे ना, उस दिन था, लेकिन आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्दी है ना। आज दो चार करके ऐसे सबने खाना खाया, एक साथ नहीं खाना। हाँ, एक साथ हम लोग नहीं बैठ पाए खाने के लिए, बहुत गर्दी थी। शादी का पहला वही आज ना बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत गर्दी है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है ना। और कुछ बोलना चाहेंगी तुम? तो मैं तो हर फूड स्टॉल पे घूमी हूँ, हर एक चीज़ खाई हूँ, मैंने कोई चीज़ मिस नहीं करी हूँ। चलो मैं मेरी बहन से पूछती हूँ, तो घूमी हर फूड स्टॉल पे? मगर सिर्फ मसाले वाला दूध नहीं, मैं तो में जाते थे पान। हाँ, मैं पान खाते हुए भी बताऊँगी आप लोगों को। मैं तो हर स्टॉल पे घूमी हूँ और हर चीज़ खाई हूँ मैंने। मेरी बहन बाद में आई, थोड़ी देर से है ना बहन, उसको आने में थोड़ी देर हो गई, तो मैंने उसके आने से पहले खाना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद वो बैठी और काफ़ी चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा है आज उधर। कल मतलब उस शादी से ज़्यादा वलीमा में मज़ा आ रहा है ना, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है मेला लगा है यार, माहिम का मेला जो बहुत जल्द आने वाला है ना। तो इंशाल्लाह इस बार मेला लगेगा तो मेला व्लॉग भी बनाएंगे। जूस पिएंगे और यहाँ पर पान के स्टॉल पर मीठा पानी ख़त्म हो चुका था और मैं सिर्फ मीठा पानी खाती हूँ। तो हॉल से बाहर निकलने के बाद मेरी जान ने मुझे, वहाँ पर एक पान वाला खड़ा था तो वहाँ से मीठा पान खिलाए। अब मैं हॉल से बाहर निकल रही हूँ और मेरे बेटे ने मेरी स्लोमो वीडियो बनाया है। हॉल से बाहर निकलने पर मैं आप लोगों को मीठा पान खाते हुए भी दिखाऊँगी। हाँ, मीठा वाले, फायर वाले, धुआं वाले, चॉकलेट वाले। चेरी वेरी सब डालना भाई। ये खोपरा है क्या? एक का दो नहीं कर सकते? एक का दो करो ना। हाँ करो। हाँ, मीठा वाले, फायर वाले, धुआं वाले, चॉकलेट वाले। दोनों साथ तुम्हारा कितना? 20 रुपये दूसरा है। 30 का है, 30 का है। और 100 ये वाली बनाया। अभी हम घर जाने के लिए बस टैक्सी में बैठ रहे हैं क्योंकि अब घर जाने का टाइम हो चुका है। घर पे जा रही हूँ अभी मैं, मेरे को पता है सिर्फ फ्लैश चालू रख बेटा। वीडियो पूरी ऑन है? हाँ? वीडियो चालू है। झूठ मैं मोबाइल की कीड़ी हूँ बेटा। हम जा रहे हैं घर अपने वापस। कि मैं बुर्का पहन रही हूँ क्योंकि मास्क का चक्कर होता है, वरना तो बिल्डिंग के पास ही टैक्सी रुकती है, बट मास्क का चक्कर होता है, इस वजह से मुझे बुर्का पहनना पड़ रहा है। मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है। क्या बोलूँ मैं इसको, पान खाते हुए भी बनाया। कोई नज़र मत लगाना, बहुत खाई हूँ आज मैंने तो तुम लोग ने खाया सब? क्या क्या काउंटर था उस पर? जेंट्स में क्या क्या था? पानी पूरी, हाँ, जलेबी, रबड़ी ला दे और दे दूध। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं। मेरी हालत देखो, बालों का जूड़ा उड़ा बन चुका है, काजल फैल चुका है। मैं बहुत आने के बाद एकदम बेहाल हो जाती हूँ कुछ। और मतलब कि वहाँ पे मैं सोच के गई थी कि आज मुझे नहीं जाना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई। मेरा मूड अच्छा नहीं था, पर बहनों से मिलने के बाद मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया। मैंने काफ़ी इन्जॉय की, बहुत खाई आज मैंने तो प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना कोई मतलब फूड कॉर्नर ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ दी। मैंने सब इन्जॉय करी, भले ही थोड़ा थोड़ा खाई पर खाई, क्योंकि मुझे सब जगह घूमने बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सेल्फ़ी पॉइंट पे सेल्फीज़ भी ली हूँ।
मतलब कुछ मिस नहीं करी मैंने। तो मैंने सोची थी कि मेरा व्लॉग बहुत छोटा बनेगा, पर ये व्लॉग बड़ा ही बनेगा, कोई छोटा वोटा नहीं बनने वाला, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का वीडियो ली हूँ तो आप लोगों को सब देखने मिलेगा। तो हल्दी और शादी से ज़्यादा मैंने वलीमे का फंक्शन एंजॉय करी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा व्लॉग देखकर काफ़ी एंजॉय करोगे। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और क्या बोलूँ, तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों को फिर एक नई वीडियो के साथ या तो नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को मिलूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.